जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा यार, आज हम बात करेंगे इनोवेशन फाउंडर वीज़ा के बारे में। ये एक ऐसा वीज़ा है, दोस्त पूछ रहे थे कि यार ऐसा वीज़ा बताओ कि जिसमें जो फ्री हो। तो अगर तो आप में कैपेबिलिटी है इसके लिए तो ये फ्री है, आप गेन कर सकते हैं। अच्छा, इनोवेशन फाउंडर वीज़ा जो है ना, इसमें आपको ना तो किसी यूनिवर्सिटी में फ़ी देने की ज़रूरत होती है और ना ही आपको किसी कंपनी की स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है। और इसके फ़ायदे ये हैं कि इसमें आपको डिपेंडेंट भी अलाउ होते हैं। आपका वीज़ा 3 साल का होता है, आप इस वीज़ा को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और जब आपका स्टे जो है ना वो 5 साल का हो जाता है, आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वीज़ा फाउंडर इनोवेशन फाउंडर वीज़ा, इसमें आपको किसी की स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपको अगर ज़रूरत होती है तो यूके गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। ये आपको जो स्पॉन्सरशिप मिलता है ये यूके गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ठीक है। अब ये वीज़ा का जो सिनेरियो है वो ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बायोटेक का स्टूडेंट हूँ, मैं रिसर्च बेस्ड मेरी फील्ड है, तो मैं इनके पास कोई ऐसा आइडिया लेके आऊँ कि यार पूरी दुनिया में ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो मेरे पास एक ये बात है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि यार आर्टिफिशियल जो है ना वो कलरिंग की बजाय या आर्टिफिशियल टेस्ट की बजाय हम ऑर्गेनिक चीज़ों से टेस्ट लेके हम उसको जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, फास्ट फूड है या आइसक्रीम वगैरह है, उनमें हम उनको इन्वॉल्व करें। तो इसका ये होगा फ़ायदा कि ये इसका नुकसान भी नहीं होगा और ये कोई इफ़ेक्टिव भी होगा और बहुत से मैं मतलब फ़ायदे दे सकता हूँ। अब ये जो प्लान है ना, ये तो दुनिया में हो रहा है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिए। अब आप अपनी फील्ड के हिसाब से, जैसे कोई आईटी का स्टूडेंट है तो वो अपनी आईटी के हिसाब से, या कोई बिज़नेस का स्टूडेंट है तो वो बिज़नेस के हिसाब से कोई ऐसा गवर्नमेंट को आइडिया, ऐसा प्रपोज़ल पेश करे यूके गवर्नमेंट को कि वो इम्प्रेस हो जाए। इसमें आइडिया न्यू होना चाहिए जो पूरी दुनिया में ना हो या यूके में ना हो। आपके अगर पाकिस्तान में ऐसे हैं, आपके अगर पाकिस्तान में है तो आप उसको इधर प्रपोज़ कर सकते हैं। अगर यूके गवर्नमेंट को पसंद आता है तो यूके गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर करेगी। अगर कोई आईटी का स्टूडेंट है तो वो अपने हिसाब से, मुझे तो उनका नॉलेज नहीं है कि वो क्या इनोवेशंस हो सकती हैं उनकी, तो उसके हिसाब से अगर वो कोई प्रपोज़ल देते हैं कि भाई यूके में हमें लगता है कि ये इस चीज़ की कमी है या दुनिया में इस चीज़ की कमी है, तो मेरे पास ये आइडिया है, मुझे सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं इस पे काम करूँगा अपनी टीम के साथ या अपने लोगों के साथ या अकेला, जैसे भी। तो यूके गवर्नमेंट क्या करेगी, वो आपको स्पॉन्सर करेगी। इसके लिए आपको आइट्स की ज़रूरत है और जितना टाइम आपने 1 साल का आपका प्रपोज़ल है या 3 साल का है, उतनी आपने सिर्फ बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है। तो इस पे आपको वर्क भी अलाउ होता है, ठीक है। और इवन अगर आपका प्रपोज़ल जो है वो सक्सेसफुल होता है तो यूके गवर्नमेंट आपको पीआर, आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करेगी और आपको पीआर की तरफ ले जाएगी। तो ये इस वीज़े के फ़ायदे हैं। इससे आगे अगर हम बात करें तो आप जब पाकिस्तान या इंडिया से आ रहे हैं, आपका फॉर एग्ज़ाम्पल वीज़ा एक्सेप्ट हो गया, तो आप अपने डिपेंडेंट्स को भी लेके आ सकते हैं, आपको वर्क भी अलाउ होता है। तो ये बड़ा ही इनोवेशन आइडिया, इनोवेशन के रिलेटेड है। इस पे अगर कोई समझता है कि मेरे पास इतना नॉलेज है या मैं किसी रिसर्च पे काम कर रहा हूँ, किसी रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लेबॉर्ट्री की सर्च, आपकी अपनी लैपटॉप पे भी रिसर्च होती है जो उनकी फील्ड के रिलेटेड है, पेपर वर्क की भी रिसर्च होती है। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है अपनी फील्ड के रिलेटेड तो उसको जाएं यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, वहाँ पे लिखें कि भाई फाउंडर इनोवेशन वीज़ा, और वहाँ पे जाके अपना प्रपोज़ल दें, उनसे बात करें। और अगर उनको आपका जो आइडिया है वो पसंद आता है तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपको मंगवा लेंगे। तो ये इसका कोई तरीका भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि होते नहीं है। वीज़ा लगे भी हैं 2019 से 2023 तक, और अभी 2024 का भी शेड्यूल आ जाएगा कि कितने लोगों के वीज़ा सक्सेसफुल हुए। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है।
मैं बाकी ये है कि मैं डिटेल्स शेयर भी कर दूंगा आपके साथ ऊपर स्क्रीन पे ना, आप वो देख लीजिएगा कि कितने लोगों के लगे हैं और कितनी परसेंटेज इस वीज़ा की चल रही है। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह हाफिज़।